क्या एम्प्लॉयर किसी को सिर्फ एक लाइन बोल के कि कल से काम पे मत आना किसी की नौकरी टर्मिनेट कर सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर बिना किसी नोटिस के या बिना किसी प्रोसीजर फॉलो किए काम से निकाल सकता है? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि उनके एम्प्लॉयमेंट में अगर टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है, तो उनको कोई प्रोटेक्शन है नहीं और उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है और वो हमेशा टर्मिनेशन के डर में रहते हैं। पर दोस्तों, ऐसा फैक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको आईडी एक्ट के तहत सेक्शन 25F का प्रोटेक्शन मिलता है और इसी प्रोटेक्शन को समझने के लिए आज हम दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका डिसीजन रिसेंटली यानी 7 जुलाई को आया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन को इलीगल माना है और 1 लाख का कंपनसेशन भी दिया है। तो चलिए समझते हैं इस जजमेंट को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पेटिशनर का कहना था इस केस में कि उन्हें 1994 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच पे काम पे रखा गया। अब क्या काम था, इस पे दोनों पक्षों का स्टैंड अलग-अलग था। यहाँ पे पेटिशनर का कहना था कि उनका काम चेक्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिलीवर करना था, अर्जेंट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बैंक ब्रांचेस करना था, यानी उनके काम का नेचर एक मैसेंजर का और एक पियोन का था। वहीं ऑन द अदर हैंड एसबीआई का कहना था कि उनको सिर्फ ब्रांच में पानी सप्लाई करने के लिए पर बकेट बेसिस पे रखा गया था। कभी-कभी अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना भी था, तो उस केस में उनको कन्वीनियंस एक्सपेंसेस रिइंबर्स भी किए जाते थे। बट वो उनके काम का मेन नेचर नहीं था। यानी दोस्तों, बैंक के अनुसार वो एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि सिर्फ एक वाटर बॉय थे जिनको पर बकेट बेसिस पे रखा गया था। दोस्तों, इस पॉइंट पे कोर्ट का कहना था कि किसी के एम्प्लॉयमेंट के नेचर का फैसला उनको दिए गए डेजिग्नेशन से नहीं बल्कि उनके काम का एक्चुअल रोल देख के पता किया जा सकता है और इसीलिए इस केस में कोर्ट ने काम का एक्चुअल नेचर देखा है। खैर, इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि 11 महीने उनकी सर्विसेज लेने के बाद उनको एक दिन बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया। अब इस टर्मिनेशन को वो चैलेंज करते हुए गए लेबर कोर्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हमें समझना होगा कि सेक्शन 25F किन पे अप्लाई करता है। दोस्तों, सेक्शन 25F तीन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करता है। पहला, जब एम्प्लॉय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर एक वर्कमैन है। दूसरा, जब उन्होंने एक्ट के अंदर दिए गए कंटिन्यूअस सर्विस को कंप्लीट की है, जो कि 240 दिन है। और तीसरा, कि उनकी टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट के डेफिनेशन में आती है। अब दोस्तों, हमें यह समझना है कि 25F का प्रोटेक्शन मिलता किनको है। दोस्तों, 25F का प्रोटेक्शन हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, बल्कि 25F का प्रोटेक्शन उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो कि मैनुअल स्किल, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी नेचर का काम करते हैं। अब दोस्तों, इस केस में एसबीआई का तो स्टैंड ये था कि पेटिशनर एम्प्लॉई नहीं है, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके काम का नेचर देखते हुए पाया कि उनके काम का नेचर एक मैसेंजर यानी कि एक पियोन का था, जो कि मैनुअल और ऑपरेशनल के डेफिनेशन के अंडर आ जाती है और इस कारण से कोर्ट ने कहा कि वो एक वर्कमैन के डेफिनेशन में आते हैं। दोस्तों, इस केस में एसबीआई ने एक और दलील उठाई थी, ये कहने के लिए कि वो एक एम्प्लॉय नहीं है, और वो थी कि उनको कभी भी एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। और इस टॉपिक पे भी हाई कोर्ट का कहना था कि फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर का होना जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि नाम नहीं बल्कि वर्क का नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, सेक्शन 25F प्रोटेक्शन देने के लिए एक मिनिमम सर्विस स्पेसिफाई करता है। वो मिनिमम सर्विस है 1 ईयर। और सेक्शन 25 भी एक डीमिंग प्रोविजन है, जो कि ये कहता है कि अगर किसी वर्कमैन ने 240 दिन एक साल में काम किए हैं, तो फिर उसे 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस माना जाता है। तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट के डेफिनेशन में आना चाहिए। अब दोस्तों, रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में काफी ब्रॉड है। जनरली ज्यादातर एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कमैन के टर्मिनेशन के केसेस रिट्रेंचमेंट के ही अंडर आते हैं। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस एक्ट में ही दिए गए हैं। ये एक्सेप्शंस अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में रिमूवल, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेट्रा, पर वो हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। मोस्टली जो केसेस आमतौर पे देखे जाते हैं, जिनमें वर्कमैन को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस ये कह दिया जाता है कि आप कल से काम पे मत आइए, वो एक रिट्रेंचमेंट के डेफिनेशन में आते हैं। अब दोस्तों, हमें समझना है कि सेक्शन 25F आफ्टर ऑल एक एम्प्लॉयर के ऊपर क्या ड्यूटीज देता है। सबसे पहला और प्राइमरी ड्यूटी तो ये है कि एम्प्लॉय को 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस में उसको क्लियरली बताया जाएगा कि उसके टर्मिनेशन का या रिट्रेंचमेंट का क्या कारण है। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। 1 महीने की नोटिस पीरियड के बदले में एम्प्लॉयर 1 महीने की सैलरी भी दे सकता है एम्प्लॉय को। यानी कि एम्प्लॉयर के पास दो ऑप्शन है, या तो 1 महीने की नोटिस दे, या तो 1 महीने के नोटिस के एवज में 1 महीने की सैलरी दे। दूसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों है रिट्रेंचमेंट के लिए कंपनसेशन। अब दोस्तों, कंपनसेशन हर केसेस में अलग हो सकता है, पर ऑर्डिनरली ये होता है कि फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस इट इज 15 डेज ऑफ एवरेज पे। और तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि ये रिट्रेंचमेंट की फॉर्मेलिटीज
रिट्रेंचमेंट के वक्त ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी ये कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट है। तो दोस्तों अल्टीमेटली इस केस में क्या हुआ? दोस्तों अल्टीमेटली इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्क के नेचर पे ज़्यादा ध्यान दिया, उनके एक्चुअल टैग से, और देखा कि वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को फुलफिल करते हैं और एक वर्कमैन है। एक वर्कमैन होने की वजह से उन पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के प्रावधान लगेंगे, यानी कि उन्हें सेक्शन 25F का बेनिफिट मिलेगा। अब इस बेनिफिट के तहत उनको 1 महीने की नोटिस मिलनी चाहिए थी, या तो उस नोटिस के लिeu में 1 महीने की सैलरी मिलनी थी। दोनों में से उन्हें एक भी चीज़ नहीं दी गई। दूसरी बात, उनको 1 साल के कंप्लीटेड सर्विस के अकॉर्डिंग कंपनसेशन भी नहीं दिया गया टर्मिनेशन के वक़्त। दोस्तों इन वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में रिट्रेंचमेंट को इलीगल माना। अब दोस्तों हमारे देश में कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी ऐसी है कि ये केस का डिसीजन कुछ 30 साल बाद आया। इस केस के डिसीजन में लेबर कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। इस रेगुलराइजेशन के डायरेक्शन को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि लेबर कोर्ट ने ये गलत एजम्पशन ले लिया था कि 240 दिन की कंटिन्यूस सर्विस के बाद वो एक रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पर कोर्ट ने देखा कि ये डिसीजन 30 साल बाद दिया गया है, और इस वजह से कोर्ट ने पेटिशनर को इस केस में 1 लाख का कंपनसेशन दिया इतने दिन की सफरिंग के लिए। तो दोस्तों इस केस के क्या कंक्लूजन्स हैं? दोस्तों इस केस का मेन कंक्लूजन ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1 महीने का नोटिस दिए बिना नहीं निकाल सकता है। इस नोटिस के एवज में वो उसे 1 महीने की सैलरी भी दे सकता है, पर इन दोनों में से कोई ना कोई एक उसे करना ज़रूरी है। अब अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है, तो फिर रिट्रेंचमेंट को इलीगल करार दिया जा सकता है लेबर कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट किया जा रहा है, तब आप देखिए कि आप वर्कमैन के डेफिनिशन में आते हैं कि नहीं। अगर आपकी ड्यूटीज की नेचर ऐसी है कि आप वर्कमैन के डेफिनिशन में आते हैं, तब आप सेक्शन 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये रीसेंट केस का रिव्यू आपको पसंद आया हो, और इससे पता चला हो कि सेक्शन 25F की प्रोटेक्शन क्या होती है और किन केसेस में वो वर्कमैन को मिल सकती है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।